वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत सर। मेरा नया यूट्यूब चैनल कुशल ट्यूटोरियल्स में मैं आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। बच्चों, आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो स्टैंडर्ड 10 से है। तो लेट मी स्टार्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं टाइटल क्लियर करना चाहूंगा। बच्चों, लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या? लीनियर का मतलब आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है 9th स्टैंडर्ड में। लीनियर मतलब किसी भी वेरिएबल को एक से ज्यादा पावर का न होना। A variable having power not more than 1 is known as linear equation. Variables already you know, equations भी आपको पता है, equations कैसे फ्रेम होता है, कैसे बनते हैं, ऑलरेडी हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ लिया है, इसलिए हम ज्यादा टाइम उसके ऊपर वेस्ट न करते हुए सीधा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट से चालू करता हूं। लेट मी स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे कि मैथमेटिक्स में हमेशा ये रहा है कि कोई भी सम्स, कोई भी चीज हमेशा फॉर्मूला से या तो फिर कोई एक खास प्रकार के रूल्स से ही होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो पजल सम्स होंगे, जनरली इसमें पजल सम्स होते हैं, और उस पजल सम को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में एक रेडीमेड फॉर्म या तो फॉर्मूला भी आप कह सकते हो, वो तैयार करके रखा है। तो मैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस से स्टार्ट करूंगा। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हमें इस इक्वेशंस के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। बच्चों, इसमें a, b और c जो है वो रियल नंबर्स है। लेट मी रिमाइंड यू, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are set of those numbers which you have studied from your lower grades. That means natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers, ये सारे नंबर्स का एक सेट जो बनता है उसको रियल नंबर्स कहते हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। इसकी मदद से ही सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि a, b, c रियल नंबर्स है, और a और b कभी भी 0 नहीं हो सकते। a एंड b इज नेवर इक्वल टू 0, एंड ये c क्या है? c कांस्टेंट है। अब जैसे कि नाम ही है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मेरा दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि लीनियर इक्वेशंस को, जैसे कि आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ये, कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हमेशा दो अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, उससे ही सॉल्व करेंगे हम। दो वेरिएबल में आप कोई भी दो वेरिएबल ले सकते हो। आप ए बी भी ले सकते हो, आप जेड एक्स ले सकते हो, आप एक्स वाई ले सकते हो, लेकिन आपको दो अलग अलग वेरिएबल का उपयोग करना पड़ेगा। दो वेरिएबल है इसलिए उसको पेयर में होगा। तो इसका दूसरा फॉर्म है पेयर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। पेयर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस में बेस तो इसका यही रहेगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें जो पहला वाला है वो a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर में अगर हम इसको डालेंगे तो हम किसी भी पजल या किसी भी सम्स होंगे इनके, वो इस फॉर्म से ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे आगे बताऊंगा कि किस तरह से इसका उपयोग करेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस टू पेयर ऑफ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। a1 a2 b1 b2 c1 c2 भी रियल नंबर ही है। a1 a2 and b1 b2 will never be equal to 0, remember. Now third point about this introduction, third point about the introduction part. थर्ड पॉइंट में सॉल्यूशंस हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशंस को फाइंड करना मतलब
लीनियर इक्वेशंस में जो पजल है उसके आंसर्स को लेना, या तो हमने जो वेरिएबल्स यूज किए हैं एक्स वाई उनका वैल्यू निकालना, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्यूशंस जब आप लेंगे तो सॉल्यूशंस की बेसिकली दो मेथड है। एक मेथड है एल्जेब्राइक मेथड, दूसरी है ग्राफिकल मेथड। हम सबसे पहले एल्जेब्राइक मेथड में को समझेंगे। जब जब भी आप एल्जेब्राइक मेथड से कोई भी सॉल्यूशंस का या कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे तो तीन कंडीशंस आपके सामने आएगी, वो भी जब हम प्रैक्टिकल सम्स करेंगे तो पता चलेगा आपको। फिलहाल आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। एल्जेब्राइक मेथड में दो चीजें, तीन चीजें, सॉरी। फर्स्ट वन, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, then the system is called consistent. What do you mean by consistent? आपको क्वेश्चन होगा कि सर कंसिस्टेंट क्या है? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तो सिस्टम को कंसिस्टेंट इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब जो भी आंसर आएगा, जो भी वेरिएबल x और y की वैल्यू आएगी वो हमेशा फिक्स होगी, इसलिए इसको कंसिस्टेंट भी कहते हैं। और अगर दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो उसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यूनिक सॉल्यूशन का होना मतलब x और y की फिक्स वैल्यू ही निकलेगी, x और y की कोई अलग अलग या अननोन वैल्यू नहीं हो सकती। यहाँ पे आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वेरिएबल जो है उसकी कोई चीज फिक्स नहीं है, इसलिए उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। सेकंड है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। जब ऐसे फॉर्म में कोई सिचुएशन आएगी तो सिस्टम को मैं इनकंसिस्टेंट कहूंगा। इनकंसिस्टेंट मतलब प्रॉब्लम सम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। द पजल हैज नो सॉल्यूशन, दैट मीन्स के x y a b c जो भी आपने यूज किया है उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती। इट कैन बी एनी, इट कैन डिफर, इट कैन वेरीज, इसलिए उसको इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। और तीसरी कंडीशन मेरी है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। अगर ये तीनों एक समान है तो सिस्टम को मैं डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट कहूंगा। डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट मीन्स द whole problem sum will have infinitely many solutions। x और y की जितना भी चाहो उतनी वैल्यू लेकर बहुत सारे सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं। तो जो तीसरी सिस्टम है उसमें हम x और y की अनलिमिटेड सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, इसलिए उस सिस्टम को डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट कहा जाता है। नाउ लास्ट पार्ट, ग्राफिकल मेथड। मैंने कहा था ना कि दो मेथड है, एक एल्जेब्राइक मेथड है और एक ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड जो है यही चीज को मैंने यहां ग्राफिकल मेथड से दिखाया गया है। देखो जो पहला वाला ग्राफ है मैंने कहा था कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो जब आप ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो जो दो लाइंस बनेगी x और y की वो सिर्फ एक ही जगह पर इंटरसेक्ट होगी, यानी क्रॉस होगी। अगर एक ही जगह पर इंटरसेक्ट या क्रॉस होती है इसका मतलब यह है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन या एक ही सॉल्यूशन है। सेकंड कंडीशन जो ग्राफिकल मेथड से मैंने समझाई ये यहां पे है। मैंने कहा था सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, उसका जो आपको x और y जो सॉल्यूशंस मिलेगा ग्राफ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो पैरेलल लाइन बनेगी। दैट मींस के द वैल्यू इज नॉट फिक्स एट ऑल ऑफ x एंड y, इट कैन वेरी, इट कैन डिफर, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। और तीसरा जो है जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, मतलब x और y को इंसिडेंट हो रहा है, मतलब x के ऊपर ही दूसरी जो y की लाइन है उसके ऊपर ही आ रही है। ये समझा रहा है कि इनके बहुत सारे, या तो बहुत सारे भी मैं क्यों कहूं, मैं तो कहूंगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ये दिखा रहा है। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको पसंद हुआ, आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये पार्ट फर्स्ट जो इस चैप्टर का है इसमें मैंने
इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया है। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जो इसकी 3 मेथड है, ये सारे पजल्स हम सॉल्व करने की, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।